दोस्तों, याद रहे कि हर कोई इस काबिल नहीं होता कि उसको इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़ा कर दिया जाए, बल्कि इमाम उसी को बनाया जाता है जो इसका अहल हो और जिसके पास कुरान पाक का इल्म हो। इमाम मस्जिद का हमारे मुआशरे में एक मकाम है और इमाम मस्जिद को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और इसी मकाम की वजह से तमाम लोग इमाम मस्जिद पर एहतमाद भी करते हैं। याद रहे कि हर इंसानियत का तबका ऐसा है कि जिसमें आला ज़र्फ लोगों के साथ साथ कम ज़र्फ लोग भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से इस तबके पर हर्फ आता है। आज की वीडियो में हम आपको एक इमाम मस्जिद की शर्मनाक कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने अपने ही एक एहसानमंद दोस्त के साथ धोखा किया और अपने दोस्त की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए। इस इमाम मस्जिद ने ये सब कैसे किया और उसने अपने बिजनेसमैन दोस्त की पढ़ी लिखी बीवी को अपने जाल में कैसे फंसाया, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, इन इमाम साहब की कहानी मुलाहिजा फरमाएं। इमाम साहब नमाज और दुआ से जैसे ही फारिग हुए तो अकरम साहब आगे बढ़े और इमाम साहब का हाथ थाम लिया और इमाम साहब का हाथ चूमने लगे। इमाम साहब ने जैसे ही अकरम साहब को देखा, वो फौरन उठ खड़े हुए और उनको गले लगाया और पूछने लगे कि आप कब पहुंचे। अकरम साहब ने बताया कि वो रात ही को दुबई से पाकिस्तान पहुंचे हैं। बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए सोचा कि चलकर कुछ दिन उनके साथ गुजार लूं। कुछ देर तक उनकी आपस में बातें होती रहीं और जाते जाते अकरम साहब ने इमाम साहब को कहा कि वो रात का खाना उनके साथ खाएं। अकरम साहब इमाम साहब के लिए अकीदत रखते थे, क्योंकि इमाम साहब इमामत के साथ साथ तावीज़ वगैरह का काम भी करते थे और अक्सर वक़ात अपने कारोबारी मसाइल के लिए अकरम साहब उनसे तावीज़ करवाते रहते थे। और इसके अलावा अकरम साहब की बेटियों को कुरान पाक भी इमाम साहब ही पढ़ाते थे, इसलिए उनका उनके घर आना जाना था। और अकरम साहब की बीवी इमाम साहब को भाई साहब कहकर बुलाती थी। रात को जब इशा की नमाज हो चुकी तो इमाम साहब अकरम साहब के साथ ही उनके घर की तरफ चल दिए। जब घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने इमाम साहब का खैर मकदम किया और फिर खाना लग गया। इमाम साहब ने अकरम साहब के साथ मिलकर खाना खाया और बातें भी चलती रहीं, हाल अहवाल भी बयान हुए। जब खाने से फारिग हुए तो अकरम साहब ने अपनी बीवी को आवाज दी, अरे वो सामान तो ले आओ जो इमाम साहब के लिए लाया हूँ। उनकी बीवी सामान का लिफाफा लेकर आती है और इमाम साहब के हाथ में देती है। ये लिफाफा लेते वक्त अकरम साहब की बीवी का हाथ इमाम साहब के हाथ के साथ टकराता है और जैसे ही इमाम साहब की नजर उनकी बीवी पर पड़ती है, जो कि अच्छी खासी खूबसूरत भी होती है, तो इमाम साहब के मन में शैतान वसवसे डालता है, लेकिन इमाम साहब नजर नीचे कर लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अकरम साहब की बीवी उनको बोलती है कि आप ही खुशकिस्मत हैं कि और किसी के लिए अकरम साहब कुछ लाएं या ना लाएं, आपके लिए जरूर लाते हैं। इमाम साहब अकरम साहब से इजाजत लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। इमाम साहब भी तकरीबन 40 साल के जवान मर्द होते हैं। इस बार शैतान इमाम साहब पर ऐसा हमला करता है कि उनके दिल से अकरम साहब की बीवी का वो चेहरा और वो लम्हा नहीं उतरता और उनको अक्सर इस बारे में ख्याल आता है। वो अकरम साहब की बच्चियों को सबक पढ़ाने जाते हैं और वक्त इसी तरह से गुजर रहा होता है कि अचानक ही एक दिन अकरम साहब उनको बताते हैं कि उनकी दुबई वापसी है और वो रात की फ्लाइट से वापस हो रहे हैं। इमाम साहब कहते हैं कि आपकी छुट्टी का पता ही नहीं चला, जैसे कल तो आप आए थे। वो बताते हैं कि उनको आए हुए 2 महीने गुजर चुके हैं और आज वो वापस चले जाएंगे। वो इमाम साहब से रुखसत हो जाते हैं।
फिर अकरम साहब रात की फ्लाइट से वापस दुबई पहुंच जाते हैं। अभी 2-3 दिन ही गुजरते हैं कि इमाम साहब को दिन के वक्त अकरम साहब के घर से कॉल आती है और अकरम साहब की बीवी का ये फोन होता है। वो इमाम साहब से कहती हैं कि वो उनके घर आ जाएं, उनसे उनको जरूरी काम है। इमाम साहब हाँ बोलकर फोन रख देते हैं और फिर वो अकरम साहब के घर चले जाते हैं। उनकी बीवी दरवाजा खोलती है और उनको अंदर ले जाती है और फिर उनको बताती है कि अकरम साहब को दुबई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसी ने उनके ऑफिस से मंशियात रखकर उनको रिपोर्ट करवाई है और पुलिस उनको उठाकर ले गई है। वो सख्त परेशान होती है और इमाम साहब से कहती है कि खुदा के लिए कुछ ऐसा करें कि उसका खाविंद इस केस से निकल आए। अगर वो जेल चले गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इल्तिजा करते करते इमाम साहब के कदमों में बैठ जाती है। इमाम साहब के दिल के वसवसे भी अपनी जगह मचल रहे होते हैं, लेकिन वो जब्त करते हैं और कहते हैं कि अकरम साहब को कुछ नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि मैं आपको एक तावीज़ लिख कर देता हूँ जिसे आपने अपने घर में छत के साथ लटका देना है। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। इमाम साहब अकरम साहब की बीवी से कागज मांगते हैं और उनको तावीज़ बना कर देते हैं और तरीका बताकर इजाज़त लेते हैं। अकरम साहब की बीवी इस तावीज़ को घर में लटकाती है और दुआएं भी करती है और अकरम साहब 3-4 दिन के बाद बाहर आ जाते हैं और बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। इस बात की खबर उनकी बीवी इमाम साहब को देती है और इमाम साहब की ऐसी मोहतखिस हो जाती है कि इमाम साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। वो उनके साथ शुक्रिया अदा करने बिछी चली जाती है और अब इमाम साहब को शैतान मजीद भड़काने में जोर लगाता है। और फिर एक दिन वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए था और इमाम साहब अपने ही दोस्त की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लेते हैं और यूं इमाम साहब इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं जो कि एक आम मुसलमान को भी जेब नहीं देता। और ये अपने उस दोस्त की इज्जत पर हाथ डालते हैं जो उनका हद से ज्यादा अकीदतमंद है और जिसके इमाम साहब पर बड़े एहसान हैं। दोस्तों, इस कहानी को बयान करने का हमारा ये मकसद हरगिज नहीं है कि हम किसी की दिल आजारी करें या उस तबके पर उंगली उठाएं, लेकिन याद रहे कि हमने पहले ही ये कहा था कि हर तबके में बाज लोग होते हैं जो कि अपने ज़र्फ का ख्याल नहीं करते और यूं पूरी जमात को बदनाम करने की वजह बनते हैं। याद रहे कि हर इंसान के साथ नफ्स और शैतान होता है, लेकिन इमाम मस्जिद जिस मकाम पर होता है उससे लोग ऐसी बातों की किसी भी सूरत तवक्को नहीं कर सकते। यही वजह है कि उनसे अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत बुरा लगता है। याद रहे कि इस्लाम ने इसीलिए मर्द और औरत को इस बात से मना फरमाया है कि वो एक दूसरे के साथ तन्हाई में ना मिले, वो एक दूसरे से पर्दा करें ताकि ऐसी नौबत ना आए। याद रहे इस्लाम की तालीमात तो औरत को यहाँ तक एहतियात का दर्स देती है कि अगर दरवाजे पर कोई मर्द दस्तक देता है तो अंदर से औरत को चाहिए कि उसके साथ जो बात करे तो उस बात में अपना लहजा सख्त रखे और नरमी से बात ना करे ताकि मर्द उसकी नरमी का गलत मतलब ना ले। लेकिन दोस्तों, आजकल के मुआशरे में पर्दा ना होने की वजह से ऐसी खराबियां पैदा होती हैं। ख़वातीन गैर महरम मर्दों को भाई साहब कहने के बाद उन पर एतमाद करने लगती हैं और फिर नतीजा जो होता है वो मज़कूरा कहानी में सामने आ ही चुका। इसलिए चाहिए कि मर्द चाहे कोई भी हो उनसे ख़वातीन मुकम्मल पर्दा करें, न सिर्फ शक्ल सूरत का बल्कि गुफ्तगू का भी। गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी मर्द के साथ तन्हाई में बिल्कुल वक्त ना गुजारें। इसकी इस्लाम में सख्त मुमानियत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या कोई मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली
مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔